राधे राधे प्रिय दर्शकों। 70 वर्षीय रामवती जी ने आज 2 दिन पहले ही अन्न जल का त्याग कर दिया था। तीसरे दिन उनसे उठा नहीं जा रहा था। किसी तरह वह अपने बेटे कपिल को आवाज देकर कहती है, बेटा, यदि तुमने बहू को घर पर नहीं लाया तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। माँ, अब तुम भी जिद पर अड़ गई हो। तुमने देखा ना, ज्योति कैसे जिद की है, क्या वचन मांग कर गई है। यदि मैं उसे घर में लाता हूँ तो उसके वचन पूरे करने पड़ेंगे, जो मेरे बस का नहीं है। माँ कहती है, बेटा, मैं कुछ नहीं जानती, शाम तक बहू घर में होनी चाहिए। कपिल कहता है, फिलहाल मैं ऑफिस जा रहा हूँ माँ, मैं तो बीच धार में फंसा हूँ। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ पत्नी। यह कहता हुआ कपिल ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को जब कपिल ऑफिस से घर आया, डुप्लीकेट चाबी से उसने घर को खोला। घर में सन्नाटा पसरा था। सभी कमरों की लाइट बंद थी। वह सभी कमरों में जाकर देखता है, माँ घर पर नहीं थी। माँ के कमरे में बेड पर नजर पड़ी। एक पत्र पड़ा हुआ था। उसने पत्र को उठाकर पढ़ना शुरू किया। तो दोस्तों, इस कहानी को कुछ शुरू से जानते हैं कि रामवती जी ने आखिर अन्न जल क्यों त्याग दिया था। रामवती जी का एक खुशहाल परिवार हुआ करता था। वह एक छोटे से शहर में रहती थी। जब रामवती जी शादी करके आई थी तो उनके ससुराल में उनकी बूढ़ी सास और पति ही थे। तो उनके ससुर जी का स्वर्गवास हो चुका था। उनके कोई देवर देवरानी नहीं थे, इसीलिए वह अकेली ही बहू थी। रामवती जी मन लगाकर अपनी सास की सेवा किया करती थी। रामवती जी के पति उसी शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर नौकरी करते थे। काम अच्छा चलता था। उन्हीं से पैसों से उन्होंने एक अच्छा सा मकान बनवा लिया था। कुछ बैंक बैलेंस भी इकट्ठा कर लिए थे। समय के साथ साथ रामवती जी की सासू माँ दुनिया को छोड़कर चली गई। रामवती जी की शादी को 12 साल गुजर चुके थे, लेकिन उन्हें अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। रामवती जी को बहुत चिंता रहती थी। गांव के लोग तो अब उनके पति को कहते कि तुम्हारा कोई नहीं है, कोई छोटा भाई भी नहीं, इतना बड़ा मकान, इतनी प्रॉपर्टी, एक औलाद के बिना सब बेकार है। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। मोहनलाल जी ने साफ मना कर दिया कि मैं औलाद की चाहत में अपनी देवी जैसी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। मेरी देवी जैसी पत्नी ने मेरी माँ की कितनी सेवा की है। जाते जाते मेरी माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हमेशा सुखी रहो। अरे, मैं घर पर नहीं रहता था। मेरी पत्नी मेरी माँ का अपनी माँ की तरह पलकों में बिठा कर रखती थी। ऐसी पत्नी को मैं धोखा देकर दूसरी पत्नी लाऊं, यह मेरा दिल कभी नहीं कहेगा। शायद रामवती जी और मोहनलाल जी के प्यार को भगवान भी स्वीकार किए। उनको भी इन दोनों के सच्चे प्रेम के आगे झुकना पड़ा और फिर उन्हें शादी के 13वें साल एक पुत्र की प्राप्ति हुई। मोहनलाल जी पूरे मोहल्ले भर में मिठाइयां बंटवाए, पूजा पाठ, हवन, सत्यनारायण भगवान की कथा, बहुत सारा आयोजन, ब्राह्मण भोज, रिश्तेदार और समाज के लोगों को भोजन, बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किए। अब सब कुछ सही हो चुका था। रामवती जी भी बहुत खुश रहा करती थी। अपने बेटे की परवरिश में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन रामवती जी के जीवन में शायद खुशियां ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाई। उनके पति एक दिन इलेक्ट्रॉनिक सामान की डिलीवरी लेकर जा रहे थे कि उनका ट्रक किसी बड़े गाड़ी से टकरा गया और एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। रामवती जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी उनका बेटा कपिल मात्र 3 साल का ही हुआ था। रामवती जी अपने बेटे की परवरिश अकेले ही करने लगी। हालांकि कुछ दिनों तक पैसे और धन की कमी नहीं पड़ी, लेकिन जमा हुआ धन कब तक चलता है। रामवती जी कुछ सालों के बाद दूसरों के घर में काम करने लगी और अपने बेटे को एक अच्छी सी स्कूल में पढ़ने भेज दिया। जब बेटा उस छोटे से शहर में पढ़कर निकला तो उसे दिल्ली शहर में पढ़ाई करने भेजा। बेटे को वहीं एक लड़की से प्यार हो जाता है। वह माँ को खबर देता है, माँ, मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया है जिसका नाम ज्योति है। मैं कॉलेज के अंतिम साल में ही
उसको अपने घर लेकर आऊंगा। लेकिन माँ, एक समस्या है। ज्योति जिस घर में सास ससुर नहीं होंगे, उसी घर में शादी करके जाना चाहती है। इसीलिए मैंने ज्योति से कह दिया है कि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, मैं अनाथ हूँ। तो माँ, मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा। माँ ने कहा, बेटा, जब वह मुझे देखेगी तो तू क्या कहेगा? इतना बड़ा झूठ तूने क्यों बोल दिया? उसे समझाना चाहिए था कि एक बूढ़ी माँ है, उसका कब तक ठिकाना है। तूने तो बहुत बड़ा पाप किया है बेटा। माँ, कुछ नहीं, तब का तब देखा जाएगा। जब एक बार शादी हो जाएगी, ज्योति को घर में लेकर आऊंगा तो सब कुछ समझा दूंगा। बेटे की जिद के आगे माँ को झुकना ही पड़ा। कपिल के कॉलेज का लास्ट साल भी आया और इधर कपिल ज्योति को शादी करके घर लाता है। माँ ही उसकी स्वागत करती है। ज्योति अंदर आते ही पूछती है, कपिल, यह औरत कौन है? कपिल कहता है, यह मेरी माँ है। तो ज्योति कहने लगती है, तुमने तो कहा था कि मेरी माँ नहीं है, मेरे पिता नहीं है, मैं अनाथ हूँ। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ज्योति अपने कपड़े सामान फेंकने लगती है और गुस्से से कमरे में चली जाती है। कपिल अपनी पत्नी को समझाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं माँ को बहुत ही जल्दी कहीं रख दूंगा। वैसे भी माँ हमारे साथ नहीं रहती, बस तुम्हारे स्वागत के लिए ही आई है। समझा बुझाकर उसे शांत कर देता है। लेकिन ज्योति के मन में कपिल की माँ के लिए बड़ी नफरत थी। ज्योति के आते ही रामवती भी उस घर की चाबी दे देती हैं और उसे कहती हैं, बहू, यह तेरा ही घर है, तू ही इस घर की मालकिन है। कभी मैं तेरी इच्छाओं के आड़े नहीं आऊंगी। ले, संभाल अपना घर गृहस्थी। यह बात तो ज्योति को अच्छी लगी। उसे मालकिन बनके ही रहना था। इतना बड़ा आलीशान मकान अब ज्योति के हाथ में था। सारी सुख सुविधाएं, कपिल के एक एक पैसे का हिसाब, सब कुछ ज्योति लिया करती थी। ज्योति तो पहले से अकेले रहना चाहती थी, इसीलिए अपनी सास का ध्यान नहीं रखती। अपने मनपसंद का किचन में खाना बनाती, जो बच जाता सास को दे देती, और नहीं बचता या कि कभी ऑनलाइन ऑर्डर करती थी तो रामवती जी भूखी रह जाती थी। इस तरह से हालात के चलते रामवती जी धीरे धीरे बीमार होने लगी और कमजोर भी हो गई थी। उनकी दवाइयां चलने लगी। रामवती जी ने अब खाट पकड़ लिया था। वह कपिल से कहती, बेटा, मेरी दवाइयां लेकर आओ। तो रामवती जी के इस हालात को देखकर ज्योति चिढ़ने लगती थी। यह बुढ़िया कब मरेगी? तुमने मुझसे झूठ बोला था कि इस घर में कोई नहीं है। मुझे बुजुर्गों से बड़ी नफरत है। उनकी खांसी और छींकने की आवाज से मुझे एलर्जी है। इसीलिए तो मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहती थी जिसका घर में कोई ना हो। लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। इसीलिए तुम अपनी माँ को ले जाओ, कहीं छोड़कर आओ। मैं तुम्हारी माँ की खांसी और छींकने की आवाज से परेशान हो गई हूँ। जब देखो बहू, ये दे दो, बहू भूख लगी है, दवाई दे दो। पूरा दिन कुछ ना कुछ इनका लगा ही रहता है और मैं सब इसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। मुझे बुजुर्ग लोग पहले से ही पसंद नहीं है। कपिल ने कहा, क्या कहती हो ज्योति? यह सब कुछ माँ का ही तो है। मैं माँ को कहाँ छोड़कर आऊं? मेरे सिवा माँ का है ही कौन? लेकिन ज्योति ने जिद ठान लिया। आज ज्योति की शादी को साल भर हो चुका था। वह अपनी शादी का सालगिरह मना रही थी। ज्योति सुबह से ही किचन में अच्छे अच्छे पकवान बनाई थी और अपनी सहेलियों को बुलाया था। एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था। इतने अच्छे अच्छे पकवान की खुशबू रामवती जी के नाकों तक जा रही थी, लेकिन उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने आवाज देते हुए कहा, बेटा कपिल, इधर आ तो, कुछ मुझे भी खाने को दे दे। खुशबू सूंघ सूंघ के दिल बेचैन हो रहा है, भूख बढ़ रही है। तो कपिल किचन में गया और बोला, ज्योति, कुछ माँ को खाने को दे दो, खाना मांग रही है। ज्योति ने चावल निकाला और उसमें एक चम्मच नमक डाला। एक हाथ से गिलास में पानी पकड़ाते हुए कहा, लो, यह नमक चावल ले जाओ, अपनी माँ को दे दो, इसमें पानी डालकर खा लेगी।
कपिल वह चावल लेकर गया, माँ के हाथ में दिया। माँ ने जब नमक और चावल देखा तो कहने लगी, बेटा यही बना है अब तक, इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, गुलाब जामुन भी बन रहा है, तुमने तो मुझे एक भी नहीं दिया। माँ ज्योति ने दिया ही नहीं, यही खाना दिया है। आज हमारी शादी का सालगिरह है और मैं ज्योति के साथ झगड़ा जबरदस्ती करके उसका मूड खराब नहीं करना चाहता। जो भी मिला है वह खा लो। फिर माँ मुंह चाटते हुए कहती है, बेटा तुमने तो खाया, क्या क्या बना है? तो कपिल कहता है, गुलाब जामुन, समोसा, रबड़ी, पूरी और छोले बना है। यह सुनकर रामवती जी के मुंह में पानी आ जाता है। फिर वह कहती हैं, बेटा कैसा स्वाद रहा? तो कपिल कहता है, माँ बहुत अच्छा बनाती है ज्योति, उसके हाथ में तो जादू है, बहुत अच्छा गुलाब जामुन बनाई है, मुंह में रखते ही घुल जाता है। यह सुनकर अब तो और भी खाने की तीव्रता बढ़ गई थी रामवती जी की। वह नमक चावल खाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करे, भूख भी जो बर्दाश्त से बाहर थी। उन्होंने आधा गिलास पानी चावल में डाला और नमक के साथ उसे मिलाकर खा लिया। अभी भी उनके मन में लालसा थी कि एक गुलाब जामुन मिल जाता। तभी कपिल देखा कि ज्योति अपनी सहेलियों के साथ अपने कमरे में बैठी हुई चाय नाश्ता कर रही है। तो किचन में चुपके से गया और एक गुलाब जामुन निकाल कर लाया। माँ को देते हुए कहा, माँ यही एक चुरा कर लाया हूँ, लो खा लो। माँ ने जैसे ही गुलाब जामुन देखा, पूरा का पूरा एक ही बार में गटक गई। कपिल ने कहा, माँ आराम से खाओ, इतनी भी जल्दी क्या है? इतना जल्दी गुलाब जामुन पेट में चला गया कि रामवती जी उसका स्वाद भी नहीं ले पाई। फिर उंगलियों में लगा हुआ रस चाटते हुए कहती है, बेटा एक और दे दे, बहुत अच्छा है, मैं तो स्वाद भी नहीं ले पाई, ये तो वास्तव में जल्दी से अंदर चला गया। बेटा एक ला दे, अब मैं उसे धीरे धीरे खाऊंगी और उसके स्वाद का मजा लूंगी। नहीं माँ, अगर मैं दोबारा किचन में गया तो ज्योति को पता चल जाएगा और वह झगड़ा करने लगेगी। कपिल बाहर आ गया, लेकिन अभी भी माँ उंगलियों को चाट रही थी। ऐसा लग रहा था कि गुलाब जामुन का सीरा हाथ में कितना लगा हुआ है, उसी को चटकारे ले रही थी। कुछ समय के बाद, सहेलियों के झांकने के बाद, जब ज्योति किचन में आई तो उसने देखा कि उसका गुलाब जामुन एक कम था। उसने बताया, तुमने चुरा कर अपनी माँ को गुलाब जामुन दिया है? कपिल डरते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, मैंने नहीं दिया, अरे झूठ मत बोलो, मैंने 40 गुलाब जामुन बनाए थे, अब तक 20 खत्म हो चुके थे, 20 पड़े थे, अभी तक मेरे मायके वाले नहीं आए, उन्हें जरा दिल्ली से आने में देर हो जाएगी, इसीलिए मैं रखी थी। बात बनाते हुए कपिल कहता है, अरे ज्योति, तुम्हारी हाथों में तो जादू है, इतना अच्छा गुलाब जामुन बनाती हो कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ, मैंने ही एक निकाल कर खा लिया है। तो ज्योति कहती है, कोई बात नहीं डियर, लेकिन अब मत खाना, क्योंकि मेरे मायके वालों को कम पड़ जाएगा, मैं आपके लिए दोबारा बना दूंगी। हाँ हाँ ठीक है डार्लिंग, मैं अब नहीं खत्म करूंगा। यह कहकर वह बाहर चला जाता है। शाम को जब वापिस आता है तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग रहता है। वह पत्नी को दिखाते हुए कहता है, लो हमारी शादी की सालगिरह पर तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ। लेकिन अभी भी एक साड़ी उनके हाथ में थी, तो वह बैग छीनते हुए कहती है, ज्योति इसमें क्या है? अरे इसमें माँ के लिए साड़ी है। क्या तुम माँ के लिए साड़ी क्यों लेकर आए? इतने पैसे क्यों खर्च किए? आखिर शादी का सालगिरह मेरा है और गिफ्ट माँ को दे रहे हो, ऐसा क्यों बोलती हो ज्योति? मैं भी तो उनका बेटा हूँ, अभी तक मैंने कुछ दिया नहीं, आज मेरा मन किया तो एक साड़ी दे दिया। देखो, माँ है मेरी वो, मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम माँ को साड़ी दोगे तो मैं ये साड़ी नहीं लूंगी, लो यह भी अपनी माँ को दे दो। वह गुस्से से दोनों साड़ियां वहीं रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है।
उसे मनाने के लिए कपिल पीछे पीछे कमरे तक जाता है और कहता है, मान भी जाओ, इतना क्या गुस्सा करना। आज हमारी शादी का सालगिरह है, लेकिन तुम आज के दिन को भी नाराज हो गई। हाँ, तुमने काम ही ऐसा किया है। ज्योति गुस्से में कहती है। ऊंची आवाज हो जाती है। उसकी आवाज सास के कमरे तक भी जा रही थी। कपिल ने बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन ज्योति ने कह दिया, अब हद हो गई कपिल, अब मैं तुम्हारे साथ एक मिनट नहीं रहूंगी। ज्योति एक बैग में अपना सामान रखती है और उस घर को छोड़कर चली जाती है। कपिल उसे रोकता रह जाता है, लेकिन ज्योति नहीं रुकी। ज्योति के जाने के कुछ ही दिनों के बाद कपिल बेचैन सा रहने लगा था। उसे रह रहकर अपनी पत्नी की याद सताती। लव मैरिज किया था। आज कई सालों से कपिल ज्योति के साथ था, लेकिन शादी के एक साल बाद ही ज्योति कपिल को छोड़कर चली गई। कपिल कई बार फोन किया, लेकिन ज्योति ने फोन नहीं उठाया। तो कपिल ने मैसेज किया, ज्योति, तुम्हारे बिना यह घर सूना लग रहा है, प्लीज तुम ऑफिस आ जाओ। तो ज्योति ने मैसेज किया कि मैं नहीं आऊंगी, जब तक तुम्हारी माँ उस घर में रहेगी मैं नहीं आऊंगी। फिर कपिल ने बात करना ही बंद कर दिया। तीसरे दिन खुद ही ज्योति का फोन आया। कपिल, मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, मैं इसी शर्त में घर पे आऊंगी जब तुम्हारी माँ घर छोड़कर चली जाएगी। कपिल नाश्ता कर रहा था। फोन स्पीकर पर कर दिया था, इसीलिए माँ ने यह सारी बात सुन लिया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, तू अभी के अभी बहू को बुला कर ला। नहीं माँ, मैं उसे इस घर में नहीं लाऊंगा, वह तुम्हें निकालना चाहती है। ठीक है बेटा, अगर तू नहीं लाता तो मैं भी अन्न जल त्याग रही हूँ। आज से मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मेरी बहू माँ बनने वाली है। इस घर का बारिश आने वाला है। औलाद क्या होती है यह मुझसे पूछ बेटा। 13 साल तक मेरी गोद सूनी रह गई थी। लोगों के ताने सुनकर कहाँ कहाँ नहीं गई मैं। तेरे पापा की दूसरी शादी के प्रस्ताव भी आने लगे थे, लेकिन तेरे पापा ने किसी की एक ना सुनी और उन्होंने मुझे छोड़कर दूसरी शादी नहीं किया। फिर भगवान ने तुझे मेरी झोली में डाल दिया। बेटा, आज भगवान की कृपा से साल भर में ही बहू माँ बनने वाली है और तू कह रहा है कि बहू को घर नहीं लाएगा। यह कहकर माँ अपने कमरे में चली गई और वास्तव में माँ ने 2 दिनों तक कुछ नहीं खाया पिया। तीसरे दिन सुबह माँ ने कहा, बेटा तू बहू को घर में लेकर आ। तो कपिल ने कहा, माँ उसने क्या वचन दिया है, क्या जिद किया है, तुम्हें तो पता है। हाँ बेटा, मेरी जिंदगी ही कितने दिन की है। तू मुझे वृद्धा आश्रम में छोड़ दे, मैं वहां आराम से रह लूंगी, लेकिन तुम शाम तक बहू को घर में लेकर आना। नहीं माँ, मैं तुम्हें अपने जीते जी वृद्धा आश्रम में क्यों छोड़ दूं? क्या तुम अनाथ हो? तुम्हारा बेटा अभी जिंदा है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ माँ, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बात करना चाहता। कपिल कमरे से निकलकर ऑफिस चला जाता है और इधर रामवती जी एक पत्र लिखकर बेड में रख देती हैं और खुद वृद्धा आश्रम चली जाती हैं। शाम को जब कपिल वापिस आता है तो माँ को नहीं पाता। माँ का पत्र मिलता है, उसमें लिखा रहता है, बेटा मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तुमको मेरी कसम, बहू को घर में ले आना और मेरे पोता या पोती जो भी होगा उसका खूब ध्यान रखना। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जल्दी से इस घर का वारिस आ जाए। तुम्हारी अभागन माँ। कपिल सोचने लगा, माँ ने ना ढूंढने की कसम दी है, अब मैं क्या करूं? माँ को ढूंढने भी नहीं जा सकता। उसने ज्योति को तुरंत फोन किया और कहा, ज्योति, माँ घर छोड़कर चली गई है, तुम आ जाओ। यह खबर सुनते ही ज्योति का चेहरा खिल उठा। वह अपने घर आ जाती है। कुछ दिनों तक तो कपिल मायूस रहता है, फिर दोनों पति पत्नी नॉर्मल होते अपनी जिंदगी को एंजॉय करने लगते हैं। इधर समय बीतता जाता है। ज्योति का 8वां महीना चल रहा होता है, लेकिन रामवती जी जब से वृद्धा आश्रम में आई थी, ना किसी से बात कर रही थी
और ना ही मन लगाकर खाना खाती थी। वह हर पल कमरे से बाहर देखती, अपने बेटे के लिए सोचती थी कि मैंने ही कसम दिया है कि मुझे ढूंढने मत आना, वरना मेरा कपिल ऐसा नहीं है। आज तक वह मुझे ढूंढने मुझसे मिलने जरूर आता। उसने मेरे वचन की लाज रखा है। यही मन में सोचती आंखों में आंसू आ जाते तो आंसू पोंछ देती थी। उनकी उम्र की औरतें उनसे कहती, बहन तुम क्या सोचकर रोती हो, क्यों इतना परेशान रहती हो, अपने बारे में कुछ बताती क्यों नहीं हो, तुम्हारा कौन है बताओ तो। लेकिन रामवती जी किसी से बात नहीं करती। अभी तक उन्होंने किसी से कुछ नहीं बताया था। एक दिन उनके मन में आया कि क्यों ना मैं अपने बेटे से मिलूं, अपने घर जाऊं। इतने दिन हो गया है, मुझे देखकर मेरा बेटा और बहू खुश हो जाएंगे। तो वह वृद्धा आश्रम में 2 घंटे के लिए छुट्टी मांगती है। उन्हें इजाजत मिलती है और वह चल देती है अपने घर की तरफ। जैसे ही वह घर के बाहर कॉलोनी तक पहुंची तो देखा उनके घर में काफी चहल पहल भीड़ भाड़ था। लोगों का आना जाना लगा हुआ था। उन्होंने किसी से पूछा कि यह क्या हो रहा है, तो किसी ने कह दिया कि यहाँ पर गोद भराई की रस्म हो रही है। रामवती जी ने देखा बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाने की तैयारी, साफ सफाई, नाश्ता, सब्जियां, सब कुछ आ रहा था। उन्हें भी घर के अंदर जाना था। कुछ महिलाएं जो साफ सफाई का काम कर रही थी, उन्हीं के भेष में उन्होंने अपने आप को बनाया, अपने साड़ी से अपना चेहरा ढक लिया और एक झाड़ू लेकर कमरे तक पहुंच गई। बहू के कमरे के बाहर साफ कर रही थी। अंदर से हंसने की आवाज आई। उनके कदम ठिठक गए। उनकी बहू कह रही थी, फाइनली तुम्हारी बूढ़ी माँ से पीछा तो छूटा। अरे तुमने भी क्या तरकीब निकाला, क्या बहाना बनाया कि तुम अपनी माँ को कितना चाहते हो, कितना अच्छा दिखावा कर रहे थे। कपिल ने कहा, डार्लिंग तुम्हारे लिए सब कुछ करना पड़ा। तुम्हें जो वचन दिया था कि तुम्हें अकेले उस घर की मालकिन बनाऊंगा, भला मैं तुम्हें कैसे वचन दिया हुआ तोड़ सकता हूँ, और तुम्हारे बिना मैं रह भी नहीं सकता। लेकिन ज्योति तुम भी कुछ कम नहीं हो। मायके जाने का तुमने कैसा नाटक खेला और माँ को पता चला कि हमारी जिंदगी माँ की वजह से बर्बाद हो रही है, तो माँ खुद ही हमारे रास्ते से हट गई। अब हमें किसी चीज का टेंशन नहीं है। अब हम दोनों अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तुम्हें किचन में पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। तुम जब चाहो खाना ऑर्डर करके खा सकती हो। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो कपिल। जब तक तुम्हारी माँ थी तो मुझे किचन में खाना बनाकर देना पड़ता था। मैं तंग आ गई थी साल भर में ही। यदि तुम्हारी माँ खुद से नहीं जाती तो पता नहीं मुझे क्या करना पड़ता। अरे अब क्यों चिंता करती हो, अब तो माँ गई ना। अब खुश रहो और हमारे बच्चे को भी खुशी खुशी इस दुनिया में आने दो। दोनों फिर से हंसने लगते हैं। आज रामवती जी इतना बड़ा सच सुनकर उनका कलेजा फट सा गया। वहीं दीवार के सहारे सरक कर बैठ गई। उन्होंने सोचा कि जिस बेटे के लिए मैं 8 महीने तक रोती रही, तड़पती रही, सोचती रही, मेरा बेटा मेरे और बहू के बीच में पिस रहा है। मेरा बेटा मुझे ढूंढने आता, मेरी कसम की वजह से नहीं आया। वह भी मुझे याद करके तड़प रहा होगा। उसी बेटे ने इतनी बड़ी साजिश रची। अरे इस लड़के से अच्छा तो वह बहू है जिसने साफ साफ कह दिया था कि मुझे घर में तुम्हारी माँ नहीं चाहिए। उसने छुपा कर कोई साजिश तो नहीं किया, पर मेरी ही औलाद जिसके लिए मैं तरसती रही, तड़पती रही और उसके आने पर जीवन की सारी खुशियां प्राप्त कर ली थी। अच्छा होता भगवान मुझे कोई औलाद ही नहीं देती। तभी दरवाजे में खड़खड़ाने की आवाज आई। ऐसा लगा कि दरवाजा खुल रहा है, तो वह संभल कर अपना चेहरा ढकी और झाड़ू लेकर बाहर निकल गई। वह झाड़ू फेंकी और सीधे वृद्धाश्रम पहुंच गई। आज उनके मन से बोझ हल्का हो चुका था। उनका भरोसा उठ चुका था। आज अपने वृद्धा आश्रम में हम उम्र औरतों के साथ खुलकर बातें कर रही थी।
सबको अपने जीवन की बीती हुई आप बीती बता रही थी। सबने उनकी बातें सुनकर बहुत दुख जाहिर किया। अरे, ऐसे औलाद से तो सही है कि भगवान औलाद ही ना दे। सबकी आंखों में आंसू थे। इधर ज्योति और कपिल माँ के घर पर दोनों ऐश कर रहे थे। उधर माँ वृद्धा आश्रम में रो रही थी, तड़प रही थी। अब ज्योति ने माँ के कमरे को भी साफ सफाई करवा दिया था और उसमें अपना बेड रखवा लिया था। दीपक अपनी पत्नी की देखरेख में ऑफिस भी कम जाता था। एक दिन बॉस गुस्से में आकर कह दिए कि अगर टाइम से नहीं आना, समय से काम नहीं करना, तो यह जॉब छोड़ दो। दीपक के पास उस समय पर पैसे था। पैसे के नशे में चूर दीपक ने कह दिया कि हाँ हाँ, मैं ऐसी नौकरी को लात मारता हूँ, मुझे और भी नौकरी मिल जाएगी। वह उस दिन से नौकरी पर जाना छोड़ दिया और अपनी पत्नी की देखरेख में ही रहने लगा। एक दिन ज्योति की तबीयत खराब हो गई, पेटों में जोर से दर्द होने लगा। दीपक हॉस्पिटल लेकर गया। कई रिपोर्ट और जांच निकालने पर पता चला ज्योति के बच्चेदानी में गहरा इन्फेक्शन हो गया था। बच्चे को भी इन्फेक्शन की वजह से बहुत तकलीफ हो रही थी। अब तो बच्चे को भी बचाना मुश्किल पड़ गया था। डॉक्टरों का कहना था कि यह सब खान पान की वजह से हुआ था, क्योंकि ज्योति ने अपने हाथों से 8 महीने तक खाना नहीं बनाया। बाहर का तला भुना और तीखा मिर्ची वाला खाना खाती रही, जिसकी वजह से उसके शरीर में धीरे धीरे इन्फेक्शन होने लगा। ज्योति को इतना तकलीफ हो गया था, इस इन्फेक्शन को बच्चा सहन नहीं कर पाया और उसके पेट में ही बच्चा मर गया। ज्योति की भी जान पर बन आई थी। आज ज्योति ने कहा, यदि माँ होती तो शायद हमारी देखरेख करती, हमें सही सलाह देती, लेकिन हमने ही माँ को घर से निकाल दिया। दीपक भी एक बार सोचा, हाँ हमने गलत तो किया, लेकिन अब कुछ सोचने का समय नहीं था। ज्योति की जान खतरे में थी। दीपक बड़ी हॉस्पिटल लेकर गया, बहुत पैसे लगाया। डॉक्टर को मुंह मांगी रकम देने के लिए हाथ जोड़ने लगा। मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। किसी तरह से कोशिशों के बाद ऑपरेशन करके बच्चे को निकाला गया और ज्योति की जिंदगी बच गई। अब दीपक के पास पैसे नहीं थे। ज्योति को लेकर घर आया। खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। अभी तक दीपक को कोई नई नौकरी भी नहीं मिली थी, लेकिन वह अपनी पत्नी को छोड़कर भी काम पर कैसे जाता, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग और परेशानी की वजह से ज्योति बहुत कमजोर हो चुकी थी। तो उसने कहा, दीपक, मैं घर के काम तो कर नहीं सकती, बाहर का खाना डॉक्टर ने मना किया है। अब मुझे घर का बिना तेल और बिना मसाले का खाना चाहिए। काम वाली भी लगाऊं तो पैसे नहीं है। तो दीपक ने कहा, इतना बड़ा आलीशान मकान है, इसे हम किराए पर दे देंगे और कोई छोटा सा मकान लेकर उसमें रहेंगे। इसका जो किराया आएगा उससे हमारा खर्च चलेगा और हम एक काम वाली बाई भी रख लेंगे। ज्योति को भी यह तरीका सही लगा। दोनों पति पत्नी ने समझौता कर लिया था छोटे मकान में रहने का। तभी घर की डोरबेल बजी। गेट पर वकील खड़े थे। वकील को देखकर दीपक हक्का बक्का सा रह गया। जी कहिए, किससे मिलना है? वकील कहते हैं, यह नोटिस आई है, इस घर को खाली करना है। दीपक कहता है, अरे यह घर मेरा है, तो मैं क्यों खाली करूंगा? नहीं, यह घर आपका नहीं है, यह घर रामवती जी के नाम पर है। उन्होंने ही नोटिस दिया है कि 1 महीने के अंदर यह घर खाली किया जाए। धीरे से सहारा लेकर उठते हुए ज्योति आती है और कहती है, वकील साहब कैसी बातें करते हैं? रामवती मेरी सास का नाम है। वह अब इस दुनिया में नहीं है, उनको गए हुए आज सालों बीत गया। वकील के पीछे खड़ी हुई रामवती जी आकर कहती हैं, वैसे रामवती जी अभी जिंदा है, लेकिन तेरे पास मृत सर्टिफिकेट हो तो वह भी दिखा दे। अपनी सास को इस तरह से देखकर दोनों पति पत्नी के पैरों तले से जमीन सरक जाती है। दीपक कहता है, माँ, माँ तुम ये क्या कह रही हो? हमें घर से क्यों निकाल रही हो? और तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारा पत्र मिला, मेरा रो रो कर बुरा हाल था। हंसते हुए रामवती जी कहती हैं, बेटा, यही गलत फहमी मुझे भी थी कि रो रो कर तेरा बुरा हाल होगा, तू मेरे लिए तड़प रहा होगा। यही सोचकर एक आखिरी बार मैं तुझसे मिलने आई थी। जब मैं घर में आई
तो पता चला कि गोद भराई का रस्म है। मैंने भी सफाई वाली का वेश धारण कर लिया और घर के अंदर आ गई। मुझे लगा था कि मैं चोरी छुपे तुझसे मिलकर वापस चली जाऊंगी, बहू के सामने नहीं आऊंगी, नहीं तो तेरा और बहू का वापस से झगड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं तुझसे मिलने के आस में तेरे कमरे के बाहर सफाई कर रही, तभी तेरी और तेरी पत्नी की आवाज मैंने सुन लिया। तुम दोनों जो साजिश रचे थे। अरे, तू तो मेरी औलाद था। कितनी मन्नतों के बाद तूने जन्म लिया था। बहू तो पराई थी, फिर भी उसने खुलकर कह दिया था कि मुझे बूढ़े लोगों से नफरत है। यह तो उसकी बचपन की सोच थी, जो मैं बदल नहीं सकती थी, और उसके खुशियों के लिए घर छोड़कर चली भी गई थी। लेकिन तूने जो किया, उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तूने तो दिल में रहकर ही दिल में छेद किया है। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। यह कहकर माँ रोने लगी और नोटिस पकड़ाकर वापस चली गई। आखिरकार बहू बेटे को महीने भर के अंदर ही वह घर खाली करना पड़ा, और दोनों अब पैसे से भी कंगाल हो चुके थे। नौकरी भी अभी तक बेटे को नहीं मिली थी। दोनों दर दर की ठोकरें खा रहे थे। उन्होंने जैसा किया, भगवान ने उसकी सजा उन्हें दिया। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।